नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में तो सुना है कि वो आतंकवादी बनाता है और फिर उसे भारत भेजता है, मगर अपनी दिल्ली पुलिस भी आतंकवादी बनाती है या बना सकती है, सुनकर यकीन नहीं होता। आपको याद होगा, करीब 2 साल पहले मार्च में होली के दौरान दिल्ली में बड़े आतंकवादी हमले होने की बात की थी दिल्ली पुलिस ने। इसी सिलसिले में लियाकत अली शाह नाम के खूंखार आतंकवादी को पकड़कर हम सबको दिखाया भी गया था। फिर एक गेस्ट हाउस पर छापा मारकर हथियार और बम भी बरामद किए थे। अब 2 साल बाद पता चलता है कि वो आतंकवादी भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का बनाया हुआ था और हथियार और बम भी दिल्ली पुलिस की उसी स्पेशल सेल के थे। मीडिया वालों ने बचाया रात को। गलत तो था सर, ये दुनिया जानती है इस चीज़ को। मैं क्या कहूँ, पूरी दुनिया, पूरी मीडिया, आप सब जानते हो। इंफॉर्मेशन के मुताबिक जब ये आतंकवादी सैयद लियाकत शाह जब गोरखपुर से देश में प्रवेश किया तो उसी समय उसकी अरेस्ट हो गई थी। मैंने अभी फ़िलहाल इस केस की जो उन्होंने कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट पेश की है, मैंने उसे देखा नहीं है। आपका मैं बहुत शुक्रियागुजार हूँ। ये जो पुलिस की गिरफ्त में छटपटा रहा है, इसका नाम सैयद लियाकत शाह है। दिल्ली पुलिस का कहना था कि यह हिजबुल मुजाहिदीन का खूंखार आतंकवादी है और मार्च 2013 में होली के दौरान दिल्ली के कुछ अहम इलाकों में आतंकवादी हमले करने ये पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आया था। पर वो ऐसा कर पाता उससे पहले ही उसे गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए अब आगे बढ़ो, उससे पहले एक दूसरी तस्वीर देखते चलते हैं। यह पुरानी दिल्ली के गेस्ट हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर है। और हाँ, आपको बता दूं कि यह तस्वीर खुद दिल्ली पुलिस ने मीडिया को दिए थे। इस तस्वीर में एक शख्स को दिखाया गया है, पर कुछ इस तरह कि उसका चेहरा न दिखे। तस्वीर तब की है जब वो गेस्ट हाउस में चेक इन कर रहा है। बकौल पुलिस, यह शख्स उसी लियाकत शाह का साथी आतंकवादी था और लियाकत ने ही पुलिस को इस गेस्ट हाउस में उसके छुपे होने की खबर दी थी। बाद में पुलिस गेस्ट हाउस के उस कमरे से जिसमें यह शख्स ठहरा हुआ था, एक AK-56 राइफल, 60 राउंड्स के 2 मैगजीन, 3 हैंड ग्रेनेड, कुछ विस्फोटक और नक्शे बरामद करती है। हालांकि वो शख्स हाथ नहीं आता। अब और आगे बढ़ूं, उससे पहले जरा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की 26 पन्नों की इस चार्जशीट की झलकियां देख लेते हैं। पता है ये क्या है? ये दस्तावेज वो तमाचा है दिल्ली पुलिस के मुंह पर, जिसकी गूंज उसे बरसों सुनाई देती रहेगी। ये वो सच है जिसे सुनकर आप बहल उठेंगे। सच कि कैसे दिल्ली पुलिस अपना खुद का आतंकवादी तैयार करती है, कैसे किसी भी बेकसूर को आतंकवादी बना देती है, कैसे दिल्ली वालों को आतंकवादी हमले की झूठी कहानी सुनाकर डराती है, और कैसे वो खुद ही पहले AK-56 और विस्फोटक छुपाती है और फिर खुद ही उसे बरामद भी कर लेती है। जी हाँ, सीसीटीवी कैमरे में कैद जिस शख्स को पुलिस लियाकत शाह का साथी आतंकवादी बता रही थी और जिसके कमरे से उसने हथियार बरामद किए, वो शख्स जानते हैं कौन है? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का अपना खास मुखबिर साबिर खान पठान। वो साबिर खान पठान था जिसने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के कहने पर गेस्ट हाउस में चेक इन किया, वहां हथियार रखे और फिर वहां से निकल गया। यह सब सिर्फ इसलिए किया गया ताकि लियाकत शाह को आतंकवादी करार दिया जा सके और यह साबित किया जा सके कि वो सचमुच दिल्ली को दहलाने वाला था। और ये सब हम नहीं बल्कि NIA की चार्जशीट कह रही है। कैसे और क्यों दिल्ली पुलिस ने बनाया एक बेकसूर को आतंकवादी? कहां से पुलिस के पास आई AK-56 राइफल और विस्फोटक? किन किन पुलिस अफसरों ने रची दिल्ली को दहलाने की झूठी कहानी? तो आइए अब आपको दिल्ली पुलिस की उस साजिश की पूरी कहानी सुनाता हूं। वो कहानी जिसकी शुरुआत होती है मार्च 2013।
शिवेंद्र श्रीवास्तव और अरविंद ओझा के साथ विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली आज तक। दरअसल लियाकत अली शाह को उठाने की साजिश पहले से ही बुन ली गई थी और इस साजिश को बुनने की शुरुआत किसी और ने नहीं बल्कि खुद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव यादव ने की थी। संजीव यादव श्रीनगर में एक गांव के सरपंच के संपर्क में थे और उसी सरपंच ने डीसीपी को सबसे पहले यह जानकारी दी थी कि लियाकत पाकिस्तान से कश्मीर लौट रहा है। बस डीसीपी से गलती यह हो गई कि उन्हें पता ही नहीं चला कि लियाकत जम्मू कश्मीर सरकार की एक खास योजना के तहत ही घाटी लौट रहा था। यह वही लियाकत अली शाह है जिसके बारे में दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि मार्च 2013 में यह होली पर दिल्ली में खून की होली खेलने आया था। यह वही लियाकत अली शाह जिसके बारे में दिल्ली पुलिस ने खम ठोक कर कहा कि इसने दिल्ली पर हमले के लिए फिदायीन तैयार किए। और ये वही लियाकत अली शाह है जिसके बारे में दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि उसे खुफिया एजेंसियों की खबर पर नेपाल के रास्ते गोरखपुर में दाखिल होते वक्त 20 मार्च 2013 को गिरफ्तार किया गया था। पर दिल्ली पुलिस के दावे के उलट आइए अब आपको सच बताता हूं। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक लियाकत एक पूर्व आतंकवादी था। 1997 में वो बॉर्डर क्रॉस कर पाक अधिकृत कश्मीर चला गया। उसके बाद से उसके खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं था। इसी दौरान जम्मू कश्मीर सरकार ने जब पूर्व आतंकवादियों को पीओके से वापस लौटाने पर माफी देने का ऐलान किया तो लियाकत के घर वालों ने भी उससे वापस आ जाने को कहा। इसी के बाद लियाकत कराची होते हुए नेपाल के रास्ते भारत लौट रहा था। उसके साथ उसकी बीवी और बेटी थी। साथ में कश्मीर का ही एक और परिवार भी था। जम्मू कश्मीर सरकार के पूर्व आतंकवादियों के पुनर्वास योजना के तहत 2011 में करीब 150 और 2012 में 115 पूर्व आतंकवादियों में से ज्यादातर इसी रास्ते से कश्मीर पहुंचे थे। चार्जशीट के मुताबिक लियाकत के साथ जो दूसरा परिवार आ रहा था उस परिवार के गांव का सरपंच असलम हकला 15 मार्च 2013 से ही दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव यादव के संपर्क में था। हकला अपने 3 इंडियन मोबाइल नंबर 9906944442, 9797895585 और 9469617988 के अलावा एक नेपाली मोबाइल नंबर 009779817183487 पर लगातार संजीव यादव से श्रीनगर से और फिर नेपाल से बात कर रहा था। लियाकत और दूसरे परिवार को लेने असलम हकला खुद नेपाल गया था। 15 मार्च को नेपाल जाने से पहले हकला दिल्ली आया और उसी ने संजीव यादव को लियाकत के लौटने की पूरी जानकारी दी। हकला की खबर के बाद ही स्पेशल सेल ने लियाकत को उठाने की साजिश बुनी। इसी के बाद 20 मार्च को उसे गोरखपुर में ही पकड़ लिया गया और फिर 21 मार्च को दिल्ली लाकर उसे कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि लियाकत दिल्ली में होली पर फिदायीन हमले करने जा रहा था। पुलिस के दावे के बाद कोर्ट ने लियाकत को 15 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। साजिश का पहला चरण पूरा हो चुका था। अब बारी थी आगे की साजिश की, यानी ये साबित करने की कि सचमुच लियाकत आतंकवादी है और होली पर दिल्ली में बड़ा आतंकवादी हमला करने वाला है। आगे के काम के लिए स्पेशल सेल ने अब इस्तेमाल किया अपने सालों पुराने वफादार मुखबिर साबिर खान पठान को। साजिश के तहत 21 मार्च की शाम को साबिर पठान पुरानी दिल्ली के हाजी अराफात गेस्ट हाउस पहुंचा। वहां उसने अनवर अहमद के नाम से कमरा बुक किया। कमरे में अपना बैग रखा और फिर शाम को ही गेस्ट हाउस से निकल गया। फिर उसके जाने के कुछ घंटे बाद ही रात को स्पेशल सेल की टीम उसी गेस्ट हाउस पर छापा मारती है और AK-56 हैंड ग्रेनेड और विस्फोटक बरामद करती है। इसके बाद मीडिया को बताया जाता है कि कैसे लियाकत दिल्ली में बड़ी वारदात करने की प्लानिंग कर रहा था। पर सवाल यह है कि एनआईए साबिर खान पठान तक कैसे पहुंची? उसे कैसे पता चला कि गेस्ट हाउस में जाने वाला शख्स आतंकवादी नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस का ही मुखबिर है? अरविंद ओझा और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ विशाल प्रताप सिंह,
दिल्ली आज तक। लियाकत को गिरफ्तार कर दिल्ली ला जाने के मुश्किल से 12 घंटे बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम पुरानी दिल्ली के गेस्ट हाउस पर छापा मारती है। पर छापा मारने से ऐन पहले और छापा मारने के दौरान एक फोन नंबर ऐसा था जिस पर स्पेशल सेल के 5 पुलिस वाले बात कर रहे थे। जानते हैं वो नंबर किसका था जिसने खुद उस गेस्ट हाउस में हथियार रखे थे। डीसीपी संजीव यादव, एसीपी मनीषी चंद्रा, इंस्पेक्टर संजय दत्त, इंस्पेक्टर राहुल कुमार, हेड कांस्टेबल मनीष, हेड कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल डार, हेड कांस्टेबल गुलवीर सिंह। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के यही वो 7 महारथी हैं जिन पर एनआईए ने लियाकत को झूठे केस में फंसाने और दिल्ली में आतंकवादी हमले की झूठी कहानी सुनाने का कसूरवार ठहराया है। एनआईए के मुताबिक जब उसने लियाकत मामले की छानबीन शुरू की और इन पुलिस वालों के कॉल डिटेल्स खंगाले तो पता चला कि 21 मार्च 2013 को पुरानी दिल्ली के गेस्ट हाउस में छापा मारते वक्त और छापा मारने से ऐन पहले 5 पुलिस वाले लगातार एक फोन नंबर के संपर्क में थे और वो नंबर था स्पेशल सेल के मुखबिर साबिर खान पठान का। एनआईए के अफसर तब और हैरान रह गए जब उन्हें ये पता चला कि पठान जिस नंबर पर स्पेशल सेल के अधिकारियों के संपर्क में था वो सिम कार्ड स्पेशल सेल के दफ्तर यानी लोधी कॉलोनी थाने के पते पर रजिस्टर्ड है। चार्जशीट के मुताबिक 21 मार्च को दोपहर 1:07 तक पठान के मोबाइल का लोकेशन लोधी कॉलोनी था। इसके बाद शाम को उसका लोकेशन जामा मस्जिद था जब वो गेस्ट हाउस गया था। इसके बाद 21 मार्च को ही रात 11:34 पर उसका लोकेशन फिर से लोधी कॉलोनी था। यानी गेस्ट हाउस में हथियार रखने के बाद वो वापस स्पेशल सेल के दफ्तर ही आया था। उसके लौटने के ठीक बाद स्पेशल सेल की टीम ने गेस्ट हाउस पर छापा मारा। चार्जशीट के मुताबिक जब स्पेशल सेल की टीम गेस्ट हाउस पर छापा मार रही थी तब उस वक्त भी रेड की अगुवाई करने वाले इंस्पेक्टर संजय दत्त ने पठान को एक कॉल किया था। चार्जशीट के मुताबिक छापे के बाद स्पेशल सेल की टीम ने गेस्ट हाउस और उसके आसपास की ट्रैफिक के सभी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को बर्बाद कर दिया ताकि पठान पकड़ में ना आ सके। यकीनन इस मामले में सबकी निगाहें अब दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों पर लग गई हैं और ये देखना खासा दिलचस्प होगा कि पुलिस अधिकारी इस मामले में अपने ही अधिकारियों पर कार्रवाई करते हैं या फिर नहीं। एनआईए के मुताबिक बाद में लियाकत की गिरफ्तारी पर जब मीडिया में सवाल उठने लगे तो स्पेशल सेल की टीम घबरा गई और उसने पठान को दिल्ली से बाहर भेज दिया, मगर तब तक देर हो चुकी थी। दूसरों को फोन कॉल के डिटेल पर घेरने वाली स्पेशल सेल की टीम इस बार खुद घेर चुकी थी। चार्जशीट में एनआईए ने मुखबिर पठान समेत स्पेशल सेल के सभी 7 पुलिस वालों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करने की सिफारिश की है। शिवेंद्र श्रीवास्तव और अरविंद ओझा के साथ विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली आज तक। दिल्ली पुलिस कहती थी कि उसने लियाकत अली शाह को गोरखपुर से खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तार किया था। पुलिस यह भी कहती थी कि वो दिल्ली को दहलाने दिल्ली आ रहा था। पर जम्मू कश्मीर सरकार और लियाकत शाह के घर वालों की कहानी तब भी बिल्कुल जुदा थी। इंफॉर्मेशन के मुताबिक जब ये आतंकवादी सैयद लियाकत शाह जब गोरखपुर से देश में प्रवेश किया तो उसी समय उसकी अरेस्ट हो गई थी। हमने इसे 20 मार्च को हमने अरेस्ट कर लिया। मगर लियाकत के घर वालों और जम्मू कश्मीर सरकार का कुछ और ही कहना है। कहानी के मुताबिक लियाकत एक पूर्व आतंकवादी है। 1996 में वो हिजबुल मुजाहिदीन और अलबर्क नाम के संगठन से जुड़ा था। इसके बाद 1997 में वो बॉर्डर क्रॉस कर पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK चला गया। उसके बाद से उसके खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर सरकार ने जब पूर्व आतंकवादियों को POK से वापस लौट आने पर माफी देने का ऐलान किया तो लियाकत के घर वालों ने भी उससे वापस आ जाने को कहा। चूंकि LOC पार कर आना जोखिम भरा काम है, लिहाजा ऐसे पूर्व आतंकवादी सरेंडर करने के लिए अमूमन पाकिस्तान से काठमांडू आते हैं और फिर वहां से सोनौली बॉर्डर पार कर गोरखपुर होते हुए भारत की सीमा में दाखिल हो जाते हैं।
सबसे अजीब बात यह है कि दिल्ली पुलिस जिस लियाकत अली शाह को हिजबुल का खूंखार और ए ग्रेड आतंकवादी बता रही है, उसके खिलाफ पिछले 15-16 सालों से देश में कहीं भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का कोई मामला ही दर्ज नहीं है। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।